बात पे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी जब एक भाई ने कहा था कि वो बड़े खूबसूरत हैं। सो हम यहाँ पे दावत देने जा रहे हैं CEO पाक गल्फ मार्केटिंग एंड डायरेक्टर सेल्स सिल्वर सिटी जनाब सरदार मोहम्मद अयाज साहब। सबकी बेपनाह तालियों में सरदार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैनेजमेंट सिल्वर सिटी, तमाम रियल्टर्स, MC जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, MC मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी सरदार ताहिर साहब, चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब, इशफाक चट्टा साहब और तमाम आने वाले मेहमानों को, तमाम ख़वातीन व हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप तमाम आने वाले मेहमानों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस जगह पर मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए और हमें हमारी हौसला अफजाई की और इज़्ज़त बख्शी। 2 दिन पहले इलेक्शन था इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मैं चट्टा साहब आपको और आपकी टीम को भरपूर जीत में मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से, सिल्वर सिटी के मैनेजमेंट की तरफ से। आज का इस इवेंट का मकसद ये था कि बहुत सारे हमारे दोस्त थे, हमारा एक नाराज़गी चल रही थी जम्मू कश्मीर सोसाइटी में इलेक्शन की वजह से। वो सरदार ताहिर साहब, चौधरी जाहिद रफ़ीक साहब की मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग राज़ी हुए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं उन तमाम दोस्तों को जो इससे पहले यहाँ पे तशरीफ़ नहीं ला सके, इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन तशरीफ़ नहीं ला सकी, तो उनको मैं यहाँ पे लाऊं और सिल्वर सिटी को दिखा सकूँ उनको। तो मकसद ये था। मैं सरदार साहब आपको और जाहिद साहब आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी ये दूरियाँ ख़त्म की। मैं जो हमारे होस्ट हैं मैडम फरा और वैस साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने हमारे लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। मैं जो टिकटॉकर्स हमारे आर्टिस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए, इनको वेलकम करता हूँ। जो हमारे आर्टिस्ट कॉमेडियन थे, इनको वेलकम करता हूँ। भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम बनाने में हमारा साथ दिया। उसके बाद मेरा इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने में कैसर भाई जो हमारे साथ हमारे सिल्वर सिटी में काम करते हैं, सिल्वर सिटी की तमाम मैनेजमेंट, सिल्वर सिटी के तमाम जो हमारे मुलाजम हैं, सिल्वर सिटी में जो लोग काम करते हैं, हमारे GM साहब हैं। उसके बाद अर्थ के तमाम स्टाफ को, PG मार्केटिंग के तमाम स्टाफ को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इवेंट को कामयाब करने में मेरा साथ दिया। हमारे होस्ट इससे पहले बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी में लोग आते हैं और साइकिल का पहिया चलते चलते बाजारों का पहिया बनता है। बाजारों वाला ज़माना पुराना हुआ, अब तो V8 और V8 के बाद इंशाल्लाह हेलीकॉप्टर वाला ज़माना आता जा रहा है। मैं छोटी सी हदीस आपको सुनाता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 हिस्से बनाए गए रिज़्क़ के, जिसमें से 9 हिस्से तजारत में रखे गए। तो ये वो वजह है कि अल्लाह ताला ने तजारत में इतनी बरकत रखी है। ये लोग, इन लोगों ने जॉब को छोड़ के, जॉब को इग्नोर करके बिजनेस के फील्ड को चुना, तजारत की फील्ड को चुना। और तजारत हमारे तमाम अंबिया की सुन्नत है। जो अशरा मुबशरा हमारे सहाबी थे, उनकी ये वो सारे ताजर थे जिनको ज़िंदगी के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत की। तो ये मैं समझता हूँ कि ये वो लोग हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इन लोगों से हमेशा खिताब करता हूँ जिन लोगों ने ये पेशा चुना और उस पेशे में भी वो पेशा जो रियल एस्टेट से है। अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है लोगों को छत प्रोवाइड करना। अल्लाह ताला ने वो सिफत हमें दी और मैं समझता हूँ कि अगर हम नेक नीति से और इस कमिटमेंट से ये काम करें कि अगर हम किसी को प्लाट देंगे तो उसका फ़ायदा भी सोचें, ये सोचें कि हमने उसको प्लाट देना है, उसको छत प्रोवाइड करनी है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा कारोबार किसी इबादत से कम नहीं। क्योंकि नासिर गोंदल साहब ने एक बात की कि आजकल बेशुमार सोसाइटीज़ आ रही हैं। मैं छोटा सा आपको एक वाक़या सुनाऊंगा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का, कि वो उनको अल्लाह ताला ने मौज़े दिए थे कि वो जानवरों की भी आवाज़ और हर चीज़ परिंद की आवाज़ उनको उनकी ज़ुबान समझ आती थी। तो एक बार वो दरिया के किनारे, दरिया नील के किनारे बैठे थे, तो वहाँ पे एक चूंटी, वो देखते हैं कि चूंटी छोटा सा
کو टुकड़ा फूड का टुकड़ा उठा के जा रही है और मेंढक आके उसको अपने मुंह में लेती है और वो दरिया के अंदर चली जाती है। कुछ देर के बाद वापस बाहर आती है तो वो चूंटी आके वापस बाहर निकल आती है। तो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा चूंटी से कि तुमने ये क्या किया? तो उसने ये बताया कि इस दरिया के गहराई में एक पत्थर है, पत्थर में एक कीड़ा है, उस कीड़े को रिस्क पहुंचाने की ड्यूटी अल्लाह ताला ने मेरी लगाई है, और जो मेंढक है वो लॉजिस्टिक का काम करती है। तो ये देखें, मैं आप तमाम रियल्टर्स को ये मैंने इसलिए आपको ये बात सुनाई है कि अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपको देना है वो आपको मिलना ही मिलना है। वो रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया गया है, हमने रास्ता चुनना है कि हमने अच्छे तरीके से वो रिस्क हासिल करना है या गलत तरीके से रिस्क हासिल करना है। जैसे आजकल सोसाइटीज़ आ रही हैं, चूंकि मैं खुद सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता हूं तो मुझे ये मुनासिब नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ बात करूं, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जहां भी काम करें सबसे पहले एनओसी से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप उस सोसाइटी का लैंड लाजमी देखें। ज़मीन बेसिक चीज़ होती है जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। जब आप उसकी ज़मीन देख लें उसके बाद के लवाजमात हैं, एनओसी आज नहीं तो कल हो ही जाना है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग तमाम रियल्टर हैं, जो नए आने वाले दोस्त हैं, मैं उनको ये बता दूं कि ये हमारा कारोबार अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा बरकत अता की है। आपने सब्र से और तंबल से ये काम करना है। 2-3 साल के आपको रगड़े लगने हैं, फिर इंशाल्लाह ताला पैसे की आप पे बारिश होनी है। सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वो कारोबार करना है कि जो जहाँ पे आपका दिल मुतमिन हो, जहाँ पे आपका ज़मीर मुतमिन हो, क्योंकि आप लोगों को प्लाट्स दे रहे हैं, ना कि आजकल जो कागज़ के टुकड़े लोग बेचते हैं मार्केट में और एक माह के बाद पता चलता है कि वो सोसाइटी भी गायब हो गई और वो फाइलें भी गायब हो गई। तो आप लोग देख सुन के कारोबार करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत डालेगा। किसी भी रियासत को नए आने वाले भाई को कोई दिक्कत पेश आती है कारोबार में, उसको कोई समझ नहीं आती, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह ताला। जो मुझसे हुआ मैं उनको गाइड करूँगा। अब मैं सिल्वर सिटी के हवाले से बात करूँगा। सिल्वर सिटी हाउसिंग सोसाइटी 1 साल पहले दिसंबर में, 1 साल नहीं तकरीबन 7-8 माह पहले दिसंबर में हमने लॉन्चिंग की सीरना होटल में। बहुत सारे आप में से लोग उस टाइम मौजूद थे। हमारी ये कमिटमेंट थी कि हम इंशाल्लाह ताला इकबाल साहब, उस्मान साहब, सरदार आजम साहब, सरदार राजा साजिद हमीद साहब, इन लोगों की आपसे कमिटमेंट थी कि हम आपको इंशाल्लाह ताला 6-7 माह में ये ऑफर करेंगे कि जो लोग हमसे प्लाट ले रहे हैं वो आए, अपनी ड्यूज क्लियर कराएं और अपना कब्जा लें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बड़ी खुशी है कि मैं ऑन द बिहाफ ऑफ सिल्वर सिटी मैनेजमेंट ये अनाउंसमेंट करता हूं कि जो लोग 30 सितंबर तक हम अपने ड्यूज क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह ताला उनको हम दिसंबर से पहले यहाँ पे कब्जे देंगे। सरदार ताहिर साहब, हमारी कोशिश ये थी कि हम दिन के टाइम आए, चूँकि आपका कोई जनाजा था जिसमें आपने जाना था, आप लेट आए तो हम थोड़ा सा लेट हुए, वरना हमारी प्लानिंग ये थी कि हमने ABC ब्लॉक जो हमने पहले सेल किया था वहाँ हमारा इनोग्रेशन था ओवरहेड टैंक का, वो हमने आपको दिखाना था कि हमने तमाम स्ट्रीट्स नंबर लगा दिए हैं, वहाँ पे हमारी कारपेटिंग शुरू हो चुकी है। फिर हमने ये जो नया एरिया डेवलप किया है यहाँ के तमाम स्ट्रीट नंबर लग चुके हैं, ये आपको दिखाना था। लेकिन मैं आपको ये दावत दूंगा दोबारा इंशाल्लाह ताला हमको टाइम रखेंगे और हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इजाज़ में भी एक नासिर भाई से मशवरा हुआ है कि हम एक प्रोग्राम रखेंगे, उसमें भी आपको कोशिश करेंगे कि यहाँ का दोबारा विजिट करवाएं। तो ये हमारी कमिटमेंट थी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी की। अल्लाह पाक ने उस हमारे जो हमने लफ्ज़ निकाले मुँह से वो अल्लाह ताला ने उसमें बरकत अता फरमाई और हम कामयाब हुए। अब हम ये तकरीबन कुछ 700-800-900 प्लाट हमारा नया डेवलप होकर तैयार हुआ है और ABC ब्लॉक हमारा ये तैयार हो चुका है जो हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं। ये तकरीबन 1500-1600 प्लाट बन जाएगा और हमारी ये कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द यहाँ पे जिस तरह हमने विलास, उस्मान साहब ने कहा कि विलास के हम प्लाट देने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ताला विलास को हम आबाद करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे। हमारी सिर्फ एक ही कोशिश है कि हम सिल्वर सिटी को जल्द अज जल्द आबाद करें ताकि इस एरिया में ये मैं एक दावा करता हूँ कि जितनी भी सोसाइटीज़ आजकल आ रही हैं वो दूर दराज हैं, कोई नज़दीक है, लेकिन सिल्वर सिटी जो वाइड सोसाइटी है फिलहाल जो अवेलेबल सोसाइटी में से जो आज भी लिवेबल है, आप यहाँ पे तशरीफ ला के आज मकान बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको तमाम फैसिलिटीज़। हमारा बिजली का काम हो चुका है, बिजली हमारी अप्रूवल हो चुकी है, गैस की हमारी कल मीटिंग थी इकबाल साहब की, वो भी अप्रूवल हमारी होने वाली है। जिस जगह पे आज आप मौजूद हैं इस जगह का हमारा NOC इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आ रहा है, नया NOC आपको उसकी खुशखबरी देंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला। ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद ये है कि जो नए लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं
میری یہ خواہش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بڑھ چڑھ کے بزنس کریں. ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ تمام اپرچونیٹیز جو ہمارے پاس ہوں گی وہ اپنے پاس سے ہمارے لیے چیز بنا کے لائیں کہ یہ اپرچونیٹی ہمیں چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی مینجمنٹ سے کوشش کر کے آپ کو وہ فیسلٹی یہاں دلواؤں گا تاکہ آپ لوگ کاروبار کر سکیں. جموں کشمیر سوسائٹی میں نے اپنے کاروبار کا آغاز کیا. یہاں پہ ظہیر صاحب راجہ ظہیر صاحب موجود ہیں. یہ ہم سب کے موسن ہیں. انہوں نے ہم سب کو پراپرٹی کا کام سکھانے میں اور یہاں تک لانے میں ان کا بڑا کردار ہے. میں ان کے لیے چاہوں گا کہ آپ لوگ کلیپنگ کریں. بہت بڑا نام ہے ان کو, کیونکہ جب میں نے کاروبار شروع کیا تو اسلام آباد میں معاذ گوندر صاحب اس کی گواہی دیں گے کہ بہت کم لوگ تھے جن کو لوگ پہچانتے تھے, اور ان میں ظہیر صاحب کا ایک نام تھا. میں اسی طرح ضیاء اللہ شاہ صاحب ہیں, سبیل صاحب ہیں, ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ناصر بھائی نے ایک بات کی کہ ریٹس ہمارے, چونکہ ہم نے نئی اناؤنسمنٹ کی 27,50,000 والی, آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. ناصر بھائی نے مجھے پہلے بھی ریکویسٹ کی اور میں آپ تمام لوگوں کی ریکویسٹ پہ مینجمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کرتا ہوں کہ جو ہم نے 27,50,000 کا پلاٹ آپ کو دیا تھا, ایک ماہ کے لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم آپ کو 2 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف آج کے فنکشن کے لیے. وہ تمام ریالٹرز جو آج یہاں تشریف لائے ان کے لیے یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ آئے ہمارے ساتھ کام کریں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لمیٹڈ پلاٹ ہیں, یہ 2 لاکھ روپیہ ڈسکاؤنٹ. ناصر بھائی میرے خیال میں یہ کافی ہے اگر آپ سن رہے ہیں. 2 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ یہ آپ کی ریکویسٹ پہ ہم کر رہے ہیں, تو اس پہ آپ بھرپور کام کریں. اس کے علاوہ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جو لوگ سلور سٹی میں ری سیل میں کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, ٹاپ 10 پہ جو لوگ آئیں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ 3 ماہ کے بعد سلور سٹی مینجمنٹ کی طرف سے یہ آفر ہے کہ ان کو ہم ترکی کا وزٹ کروا رہے ہیں. پلس ابھی اور بھی ہے, پلس اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ ٹاپ 3 پہ آئیں گے, ری سیل پلس یہ جو ہم نے ڈیل نکالی ہے, اس ڈیل کو ملا کے ہم وہ فارمولہ بنائیں گے. جو لوگ ٹاپ 3 پہ آئیں گے ان کے لیے ایک ڈیولپ پلاٹ ہماری طرف سے اناؤنسمنٹ ہے, اور یہ آج کلیئر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اناؤنسمنٹس ہیں. آپ تمام کمیونٹی میں ہمارے عثمان صاحب سے جو لوگ کام کرتے ہیں, گاف سٹی کے نام سے ان کی سوسائٹی ہے, ان کے ریالٹرز یہاں پہ تشریف لائے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آج ہمارا اس پروگرام کا حصہ بنے. عثمان صاحب کی سوسائٹی گاف سٹی اور ہماری سلور سٹی, چونکہ ہم لوگ ایک ہی ہیں, مل کے کام کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ سوسائٹیز بھی آپس میں ایک ہوں. اس کے لیے ہماری لیگل فارمیلٹیز پوری ہو رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ یہ بھی خوشخبری سنیں گے. ہم آپ کو بلا کے خوشخبری سنائیں گے کہ یہ سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو سی ای او صاحب ہیں, اقبال صاحب, ان کا ایک ویژن ہے. وہ ویژن یہ ہے کہ ہمارے 2 گیٹ آپ دیکھ چکے ہیں, تیسرا گیٹ ہمارا چکری روڈ پہ بنے, اور چوتھا گیٹ ہمارا جو ہے وہ تھلی انٹرچینج پہ بنے, تاکہ یہ اس علاقے کی سب سے بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ خواب ہے. اللہ پاک نے چاہا اور آپ لوگوں کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یقین دلاتا ہوں کہ سلور سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو بے شمار اپرچونیٹیز دے گی. یہاں پہ اینڈ یوزر کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, تمام ریالٹرز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, تمام انویسٹرز کے لیے اپرچونیٹیز ہیں. میں آخر میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ ہمارا پروگرام کافی لینتھی ہوا ہے, میں اور بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن چونکہ ٹائم شارٹ ہے. ابھی میرے پاس سردار طاہر صاحب کی اسپیچ ہے, پھر اقبال صاحب ہیں, پھر ہمارے جو مہمان گرامی ہیں جو تشریف لائے ان کو ہم نے شیلڈ پیش کرنی ہے, ہمارے آرٹسٹ ہیں ان کو ہم نے شیلڈ پیش کرنی ہے. تو میں آپ تمام آنے والے معزز مہمانوں کا, جو دوست میرے ساتھ جنہوں نے بیریا ٹاؤن سے تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو میرے جم والے دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک سلور سٹی کی مینجمنٹ کو یہ توفیق دے کہ دن دگنی رات چگنی اسی طرح ترقی کرے اور آپ لوگوں کو ڈلیوری کرے, آپ لوگوں کو یہاں آباد کرے. بہت بہت شکریہ.